Hey, what's going on YouTube and welcome back to this another exciting weekly analysis video. So, जैसे मैंने previous weekly analysis जो आपको provide करा था, right? जो मैंने आपको दिया था, मैंने बोला था कि ये levels target होंगे इस week, जो कि last week exact वही सारे levels market ने target करे हैं, right? And there was an NFP trade also जो मैंने community group के साथ मिली थी, right? Members के साथ में मैंने एक NFP trade लिया था. We booked around 1.4, I guess, 1 is to 4 risk reward ratio हमने book करा था उसमें, right? It was an excellent trade, okay? And let's see इस week क्या होता है and how market gonna react, okay? So market को react करने से देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि road map क्या है, right? So what is the road map of this week in coming week, okay? So मंडे न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को आपकी दो न्यूज़ है, आपकी कोर पीपीआई है, ठीक है, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, राइट? बट वेंसडे इज योर सीपीआई, ओके? सो इफ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये एक क्लासिक ट्यूसडे हायर हाई ऑफ द वीक रिवर्सल है, राइट? तो यहाँ पे होगा मंडे को न्यूज़ नहीं है, तो ट्यूसडे जो न्यूज़ ड्राइवर होगा वो हाई बनाएगा वीक का, cause सेकेंड डे ऑफ द वीक इज योर ट्रू वीक ओपनिंग, ठीक है? एंड जब आपकी 7 बजे की न्यूज़ फ्लैश होगी तो उसके बाद में प्राइस हाई बनाएगा एंड देन वेंसडे उसको कंटिन्यू करेगा डाउन साइड एंड थर्सडे विल कंटिन्यू डाउन साइड एंड फ्राइडे को न्यूज़ नहीं है देखो, तो फ्राइडे क्या होगा, प्राइस वापस एक रेंज के अंदर आ जाएगा, ओके? प्राइस वापस जो है रेंज के अंदर आ जाएगा. ऑल राइट. सो इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ पीडीएफ या पूरी इमेजेस एंड ऑल ऑफ दिस वीकली आपके profiles and all, so you can just DM me on my Insta weekly profile and I'll send you the link of this PDF file, okay? तो मेरे पास ये पूरी PDF फाइल पड़ी हुई है, so if you want it you can just DM me on my Instagram and then I'll provide you the link, okay? So let's move on with the video. सो यहाँ पे तो हमारा बायस पूरा क्लियर हो चुका है कि मंडे न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे न्यूज़ है, तो हाई ऑफ द वीक बनेगा एंड वेंसडे को प्राइस डाउन आ सकता है. अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है. सो एज वी ऑल नो सीपीआई है, तो मैं सीपीआई को मना करता हूँ कि न्यूज़ से पहले ट्रेड नहीं करना है, राइट? आपकी सीपीआई जो होती है वो थोड़ी हाई वोलेटल न्यूज़ होती है, राइट? एंड इट्स ऑन द वेंसडे. सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं यहाँ पे थोड़े से एडजस्टमेंट्स करूँ कि प्राइस जो है ट्यूसडे का हाई भी ले सकता है, ठीक है? नो डाउट ले सकता है. तो हमें ट्यूसडे को जो होगा, अगर आप ट्रेड करते भी हो तो यू कैन ट्रेड द मैनिपुलेशन रेंज जहाँ पे न्यूज़ आने से पहले आप मंडे को एंटर करोगे बाय के लिए एंड जब न्यूज़ ड्राइव हो जाएगी, मार्केट जब ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या नीचे चला जाएगा, देन आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर लोगे एंड देन यू विल जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट डे, ओके? तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास मंडे की एक रेंज आ जाएगी, आपका ट्यूसडे का सीआरटी एंड वेंसडे का आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल हो जाएगी एंड थर्सडे भी यू आर गोना हैव अनदर, इधर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन और द कंटिन्यूएशन और रिवर्सल कैंडल, ओके? तो जो फ्राइडे को होगा, हम फ्राइडे को ट्रेड नहीं करेंगे, टीजीआईएफ मॉडल यूज़ कर सकते हो. अगर आपको पता है, नहीं पता है तो देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आप सीख सकते हो. या फिर आप चाहते हो कि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना टीजीआईएफ मॉडल, देन आई विल अपलोड the tutorial of the TGIF model. Okay, so let's see DXY के अंदर क्या चल रहा है. तो right now I'm on the DXY 4H time frame. Okay, so अगर मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू देता हूँ वीकली का, ठीक है? क्योंकि देखो आई डोंट यूज दैट 1H एंड 5 मिनट एंट्री वाला ज़्यादातर. आई मोस्टली यूज द वीकली 4H एंड 50 मिनट मॉडल, ओके? सो एक चीज़ नोटिस करो, आपके पास मंथली ब्रेकर है, राइट? मंथली ब्रेकर है प्लस ये कैंडल इग्नोर करना अभी के लिए, ठीक है? प्लस आपके पास करंटली ये रेंज है, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, प्राइस जो है उसने इक्वल लोज छोड़े हैं, इसको कहते हैं हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है? एंड उसके नीचे फिर वाले गैप है, सो दिस इज इजी ई आर एल टू आई आर एल होगा ये, ठीक है? नॉट आई आर एल टू ई आर एल, कॉज ई आर एल में प्राइस जाएगा, प्रीवियस वीक का हाई स्वीप करेगा, दैट्स वाई प्रीवियस वीक का लो पे टारगेट कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, दिस इज वेरी 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 इजी थिंग, ठीक है? जो मैं आपको हर वीडियो में सिखाता हूँ, अगर आप मेरे सारे एनालिसिस वीडियो बहुत आराम से पेशेंटली देखते हो सीखने के पर्पज से, तो आप आधे से ज़्यादा आईसीटी क्लियर कर लोगे अपने उसमें लर्निंग जर्नी में, ठीक है? तो यहाँ पर देखो यार, प्रीवियस टू प्रीवियस वीक बुलिश, राइट? एंड प्रीवियस वीक बुलिश, ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के हाई के अबव क्लोज करा है, राइट?
सो नाउ अब क्या होगा कि प्राइस जब ओपन होगा प्राइस विल गो डाउन and then up. Price took the buy side liquidity and then price will target the sell side liquidity for the rest of the week. ओके तो हमारे पास ये फिर वाले गैप है टारगेट राइट। तो हम यहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम से हम चलते हैं फॉरेस्ट के टाइम फ्रेम पे एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा जो ट्रेड होगा अपने DXY में आप कैसे अपना एनालिसिस कर सकते हो उस पर। ओके ऑलराइट गाइस, सो आई एम ऑन द 4H टाइम फ्रेम ऑन द DXY चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत क्लियर कट मैंने एक ओवरव्यू बना रखा है कि पहली चीज़ ये देखो ये आपका ब्रेकर है, दिस इज योर ब्रेकर व्हाई। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, प्राइस जो है प्राइस ने इसकी सेल साइड लिक्विडिटी को क्या कर रखा है, टेक कर रखा है। ठीक है, द सेल साइड लिक्विडिटी हैज बीन टेकन एंड देन उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी भी कैप्चर कर ली एंड देन उसके बाद प्राइस क्लोज अबव दिस प्रीवियस हाई। ठीक है, तो ये आपका 4H का ब्रेकर बन चुका ऑन द DXY एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये पूरी फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं लिया, ये मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि मैंने ये फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं लिया है, क्या रीज़न है। ठीक है, एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो एक बेटर फेयर वैल्यू गैप होता है जो एक्चुअली काम करता है जहाँ पे प्राइस आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ये होता है जबकि तीनों कैंडल बुलिश होती है या नेगेटिव होती है। ठीक है, तभी वो फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा कर काम करते हैं। ऑल राइट, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पे, यहाँ पे तीनों कैंडल आपकी बुलिश थी, तो आपका एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना एंड देन उसके बाद प्राइस जैसे ही इधर टैप करा प्राइस टू दिस सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे आपका CRT मॉडल दिया प्राइस ने राइट ऑन द 4H टाइम फ्रेम एंड उसके बाद में प्राइस वेंट अप बहुत इजीली। ओके, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे तीनों कैंडल जो है आपकी बुलिश नहीं है, द वन इज द नेगेटिव वन एंड वी आर ऑलरेडी इन द ब्रेकर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस एटलीस्ट 50% लेवल तो आएगा ब्रेकर के राइट एंड देन इट विल ऑल्सो टैप ऑन दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड देन आपका जो ये मंडे आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा एंड देन ट्यूसडे विल शूट अप राइट। ट्यूसडे जो आएगा वो शूट अप करेगा ऊपर एंड देन टेक दिस बाय साइड लिक्विडिटी एंड देन उसके बाद प्राइस जो है नीचे आ सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप होगा या फिर ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस टैप करके ऊपर गया था, वो बन जाएगा आपका ब्रेकर ब्लॉक एंड जब प्राइस यहाँ से जब नीचे आएगा तो प्राइस विल गो लाइक दिस विद द न्यूज़। ओके, एंड ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये मैंने खुद ड्रॉ कर रखा है जस्ट टू शो यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीक। ये पूरे वीक की एक रिप्रेजेंटेशन है कि प्राइस जो है पूरे वीक में नेगेटिव कैंडल बनाएगा एंड देन वो क्लोज हो जाएगा इस फिर वाले गैप में। ठीक है, तो जो आपके जो नेक्स्ट वीक होंगे राइट, तो वहाँ पे आपका लो स्वीप होगा एंड उसके बाद आपका CRT बनेगा, उसके बाद आप हाई टारगेट कर सकते हो, बट फॉर नाउ I'm going to be a bearish in DXY. All right. All right. So ये था आपका 4H का एनालिसिस। Okay. So let's move on the other chart. All right guys. So मैं हूँ अभी GPUSD के वीकली चार्ट पे। All right. So यहाँ पर देखो प्राइस जो है ऑलरेडी इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा है राइट। एंड आप सोच रहे होगे कि ये तो एक लिक्विडिटी पर्ज है, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर चुकी है राइट। तो मैंने इधर लिक्विडिटी स्वीप का ये इधर ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ कर रखा है राइट। बट अगर आप मंथली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी 19 डेज रहते हैं प्राइस को अभी ट्रेड डिसाइड करने में राइट, डायरेक्शन डिसाइड करने में। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्राइस इसके अबव ही क्लोज हो जाएगा ठीक है इस पूरे मंथ में। एंड रही बात यहाँ की, सो यहाँ पर एक आपके पास एक बुलिश SMT है यहाँ से लेके यहाँ तक का विद आपका यूरो USD। ठीक है, क्योंकि यूरो USD में ये जो लो है वो इस जगह पर है एंड प्राइस ने ये लो ले रखा है मंथली के टाइम फ्रेम पर। ओके, सो देखो वीकली का जो टाइम फ्रेम है बहुत इजी है, यहाँ पर भी सेम चीज़ हम एनाटमी यूज़ करेंगे, कैंडलस्टिक एनाटमी, जो कि ये है कि प्राइस प्रीवियस वीक जो था आपका वो बेरिश क्लोज हुआ प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के। ठीक है, ये आपका प्रीवियस एज टू प्रीवियस टू प्रीवियस। ठीक है, सो ये जो प्रीवियस वीक था इसके बिलो कैंडल क्लोज हुई है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर कि प्राइस ओपन हुए हाई लो, ठीक है, एंड देन हाई, ऐसा कुछ कर दे तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज प्राइस अगर लो भी चला जाए एंड देन कंसोलिडेट करके फिर वापस लो ब्रेक करके एंड देन हाई जाए विद द SMT विद द यूरो USD, देन आई एम आल्सो लाइक ओके विद इट। ओके, सो अगर हम यहाँ पे 4H के टाइम फ्रेम पर चलते देन यू विल सी कि प्राइस अभी भी इस रेंज में है। ठीक है, 4H की कैंडलस्टिक के रेंज में है ये प्राइस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा डायरेक्ट कि प्राइस इधर चला जाए, राइट। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि प्राइस ओपन होए, राइट, ओपन, लो, हाई, एंड देन क्लोज एंड देन हाई, ऐसे, राइट। तो जब ये पूरा मॉडल आपका एक मार्केट में का बाय मॉडल बनेगा, तो आपकी जो पूरा जो वीक की जो कैंडल होगी वो आपकी एंड हो जाएगी बुलिश के अंदर, ठीक है। अलॉन्ग विद दी प्रीवियस आपका जो वीक है उसका लो स्वीप हो जाएगा, राइट। प्लस प्राइस जो है आपका वीकली पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली के चार्ट पे, राइट, ये वाला। सो ये एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, राइट। इफ यू डोंट नो व्हाट इज द चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, देन यू शुड चेक आउट माय लेसन्स, जो कि मैंने फ्री अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है आपकी, पूरी आईसीटी मेंटरशिप। ओके, सो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, प्राइस वीकली फेयर वैल्यू गैप पे टैप करा, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप के बिलो कोई क्लोजिंग नहीं दी, राइट। इस लो के बिलो अगर क्लोजिंग देता है, देन ये जो है आपका फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं आई, ओके। Then another CRT, another CRT, another sweep, right? So this was a double purge, right? पहले मार्केट ने हाई लिया एंड देन लो लिया एंड देन क्लोज, तो इसके अपोजिटली मूव आएगा, राइट, डबल पर्ज में। सो यहाँ पे प्राइस ने एक बुलिश कैंडल बनाई एंड देन दिस इज योर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, ओके। एंड यू कैन कॉल इट चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी और यू कैन जस्ट कॉल इट ऑर्डर ब्लॉक, ओके। सो अगर आप ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते, राइट, तो ये शायद डिसरिस्पेक्ट हो जाता, क्यों? क्योंकि हम हमेशा, अगर प्राइस इस फेवर वाले गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेकअवे गैप हो जाएगा, इस फेवर वाले गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड देन प्राइस ऊपर चला गया एंड लिक्विडिटी हंट कर दी, देन इट्स ओके। बट अगर इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया है एंड देन प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसको जो एक सपोर्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, ओके। सो यहाँ पर प्राइस पहले नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा एंड देन ऊपर जाएगा, ठीक है। सो आई एम बुलिश इन जीबीपी यूएसडी, राइट। तो 4H का चार्ट देख लो आराम से, तो ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो IFEG है, ये वाली IFEG मैंने ड्रॉ कर रखी है। सो ये दिस गोइंग टू वर्क एज अ रेजिस्टेंस फॉर द फ्राइडे कैंडल, राइट। फ्राइडे की कैंडल ये हो सकती है कि प्राइस अगर यहाँ पर आ रहा है एंड देन फिर प्राइस रेंज में वापस चला जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा ट्रेड मिलेगा जिसको आप 1:2 ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने सही जगह पे एंट्री ली है तो। So all right, this is your GPUSD chart. So now let's see गोल्ड पे क्या चल रहा है। राइट गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीक के एनालिसिस की वीडियो में बोला था कि प्राइस जो है इसके बिलो आएगा एंड देन उसके बाद प्राइस शूट कर जाएगा ऊपर, राइट। एंड हियर इट गोज, राइट। सो प्राइस करंटली इस फेयर वैल्यू गैप में था एंड देन उसके बाद ने प्राइस ने एक डबल पर्ज लिक्विडिटी स्वीप दी है, राइट। सो डबल पर्ज में क्या होता है, जो लास्ट कैंडल होती है जो अपोजिट साइड पे पर्च देती है, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वो किस तरफ हुआ है, राइट। पहले हाई स्वीप हुआ है एंड देन लो स्वीप हुआ, अगर लो स्वीप हुआ है तो अप साइड पे बहुत तेज मोमेंटम आ सकता है, राइट। सो दिस पूरे वीक के लिए मेरे पास तो ये टारगेट रहेंगे, ये वाला एंड दिस ऑल टाइम हाई, राइट। दिस इज योर मंथली ERL, ओके। ये आपका मंथली का ERL है। सो मैं इसको ERL मार्कआउट कर देता हूँ, ओके। क्योंकि हम मंथली के एक IRL टू ERL मॉडल में ट्रेड कर रहे हैं, प्लस एक वो एक CRT है, राइट। सो यहाँ पर जो पूरा ट्रेड होगा, यहाँ पर SMT थी, राइट। SMT मैंने मार्क नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है SMT से देखने से, राइट। सो मैं आपको बिना SMT के पूरा एनालिसिस दे रहा हूँ, ताकि उसके हिसाब से अगर मार्केट मूव करे तो आप अपने हिसाब से अपने SMTs बना सको, ठीक है। सो प्राइस ओपन होगा, राइट, प्राइस डाउन आएगा एंड देन प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो DXY हाई जाके नीचे आएगा, गोल्ड ओपन होके लो जाएगा, ठीक है, एंड देन DXY नीचे आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन डॉलर, देन वो डॉलर से पैसे निकाल के आप डॉलर इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर, गोल्ड बाय करते हैं, राइट। तो गोल्ड की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो बढ़ेगी, सो गोल्ड विल गो अप, ठीक है। सो अगर हम 4H के टाइम फ्रेम पर देखें, सो it is the representation of the whole week, right? This is what I'm expecting, बड़ी विक वाली वीकली कैंडल, ठीक है, होगी बुलिश। सो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि देखो जो डेली के टाइम फ्रेम पे आपके पास ये एक IFEG है, राइट, ये वाली। सो एज यू ऑल नो, मैं डेली का टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ, राइट। मैं मोस्टली फोकस रहता हूँ अपना वीकली 4H पे। सो अगर आप इस पे भी देख रहे हो
तो भी प्राइस यहाँ तक आएगा, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने देना एंड उसके बाद जाने देना, ठीक है। बट इफ़ यू आर ट्रेड ऑन अ 4H टाइम फ्रेम, सो यहाँ पर देखो ये जो लो था, राइट, प्राइस ने ये स्वीप आउट करा, राइट, कॉज ये एक स्विंग लो था। स्विंग लो स्वीप आउट करने के बाद में प्राइस ने हाई ब्रेक करा इस जगह पे, ठीक है। जब पे हाई भी गया, लो भी गया। सो आपका जो लास्ट बुलिश कैंडल थी, यहाँ देखो बहुत सारी बुलिश कैंडल्स है, राइट, बट फॉर मी आई जस्ट वांट ओनली वन कैंडल, राइट, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कैंडल्स हो जाती है तो आप सिर्फ एक कैंडल चूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ये ब्रेकर ब्लॉक चूज कर रखा अपना, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक के साथ साथ में अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल रहा है, राइट, या फिर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, ठीक है। आपको इधर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है 4H के टाइम फ्रेम पर। सो मेरा क्या प्लान होने वाला है कि देखो ये कैंडल बेरिश क्लोज हुई है, राइट। सो ये जो 4H का फेयर वैल्यू गैप है, राइट, ये वाला, सो मैं चाहता हूँ कि प्राइस इसको डिसरिस्पेक्ट कर दे, राइट, ऑन मंडे। एंड यहाँ पर देखो वीक का लो लगेगा पहले, कॉज ओपन लो हाई क्लोज, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। एंड देन आपकी न्यूज़ आएगी एंड देन लो एंड देन हाई, कुछ ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट मुझे ये चीज़ डिसरिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड उसके बाद प्राइस नीचे आए एंड देन उसके बाद हमारे पास जो टारगेट होंगे वो ये वाले हाइस के हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यही है सिग्निफिकेंट हाइज हमारे पास, और उसके ऊपर जाना बहुत बेवकूफ़ी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब वीकली की पूरी कैंडल बन जाएगी ना यार, तो आप उसके बाद में क्या ट्रेड करोगे उसको, क्योंकि उसके बाद मार्केट जो, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला जो फेज होता है ना आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पर होती है आपकी भर भर के अक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद ही प्राइस डिसाइड करता है। तो इस जगह पे ट्रेड करने की बजाय या ये कहने की बजाय कि मैंने स्कैल्प कर लिया है, आई मेड दिस पिप्स, आई कैप्चर दिस पिप्स, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर फ्राइडे को ट्रेड करना ही है तो एक TGIF मॉडल बनना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यार सिंपल चीज़ है, आप जब पूरे वीक में इतनी सारी पिप्स जब कैप्चर कैप्चर कर लोगे, ठीक है, मैंने आपको दो चार्ट दे रखे हैं, GPUSD एंड आपका गोल्ड, राइट। अगर आप इन दोनों में भी अच्छे से ट्रेड करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट आपको पता ही नहीं है कि कब तक कोई चीज़ ट्रेड करनी है, राइट, तो वहाँ पर आप सारा प्रॉफिट लूज कर दोगे, ठीक है। सो दिस वाज योर गोल्ड एनालिसिस एंड या आई होप आपको पूरा एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इफ़ यू कांट अफोर्ड द मेंटोरशिप, आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। आप वो आपके लिए इनफ होगी टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ओके। एंड इफ यू वांट hand holding guidance and mentorship, so you can just enroll for the mentorship, right. So उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाल रखी है, so आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ओके। एंड या इंस्टा पे आके मुझे DM करो दैट यू वांना एनरोल, आई गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड आई एक्सप्लेन यू आपको क्या क्या उसके अंदर चीज़ें मिल सकती है, राइट। क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ इंस्टा पे बताऊंगा, सिंपल चीज़ है, आपको कम्युनिटी मिलेगी ट्रेडर्स की, ठीक है, जहाँ पे मैं ट्रेड शेयर करता हूँ अपने, जहाँ पे आप मेरे डेली का चार्ट देख सकते हो। डेली का इन द सेंस जब मैं डेली ट्रेड करता हूँ, राइट, क्योंकि मैं तो देखो यूट्यूब पे आता हूँ एंड या एक वीकली एनालिसिस वीडियो डाल के मैं चला जाता हूँ, राइट। अब वो आपको नहीं पता आपको बाकी दिन कैसे ट्रेड करना है, बट जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है एंड उनके साथ में ट्रेड करता हूँ। एंड अगर आपको सिर्फ एक ग्लिम्स देखना है कि हम ट्रेड कैसे करते हैं, सो आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हो जो कि मैंने एक रेफरेंस के तौर पे अपलोड कर रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, राइट। NFP ट्रेड था वो। सो दैट्स हाउ वी ट्रेड एंड दैट्स हाउ वी मेक मनी, ऑलराइट। सो that's it and I'll meet you in the next analysis video. Till then, take care and goodbye.